लाभित भास्कर चैनल देख रहे अपने सभी प्रिय दर्शक को एडवोकेट देव भास्कर मिश्र का सप्रेम नमस्कार। आपके पास भूमि है और वह भूमि दादा परदादा से प्राप्त हुई है, यानी ये कह सकते हैं कि पैतृक भूमि है और आप दो भाई हैं और पिताजी के मरने के बाद जमीन दोनों भाइयों एक्स और वाई को वरासतन मिलनी चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। एक भाई जो घर पर रहता था उसने अपने नाम प्रॉपर्टी दाखिल खारिज करवा लिया। अब ऐसे में जो भाई घर पर रहता है क्या वही पैतृक भूमि का मालिक होगा? इसी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि दाखिल खारिज करवा लेने से कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। दाखिल खारिज का आशय यह लगाया जाता है कि जमीन का राजस्व जो है उसको आप दे रहे हैं, मगर आपको मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता है। अब देखो, पूर्वज के मरने के बाद एक्स ने अपने नाम दाखिल खारिज करवा लिया वाई से धोखाधड़ी करते हुए, तो क्या अब वाई अपने पैतृक प्रॉपर्टी का हक नहीं ले सकेगा? जरूर वाई को अपने प्रॉपर्टी का हक मिलेगा। अब अगर दाखिल खारिज 2-4 साल के पास की हुई है तो वो वाई को चाहिए कि वो अपने एसडीएम कोर्ट में जाए और वहां पर दाखिल खारिज निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र अपने पूर्वजों की जमीन का साक्ष्य देते हुए प्रस्तुत करें और वहां पर अपोजिट पार्टी यानी एक्स को जो सगा भाई है उसको नोटिस होगा, उसको साक्ष्य देने का अवसर मिलेगा। तत्पश्चात वाई को जमीन का मालिकाना हक और वाई के भी नाम जमीन हो जाएगी। लेकिन यहीं पर यदि दाखिल खारिज 8, 10, 12 साल की हो गई है और आपको अब जानकारी मिली है कि यह जमीन मेरी जो थी, मेरे ना रहने के बाद मेरा सगा भाई ने संपूर्ण जमीन का खारिज दाखिल अपने नाम करवा लिया है, ऐसी स्थिति में आप अपने सगे भाई से मारपीट ना कीजिए, बल्कि आप सिविल कोर्ट में अपना टाइटल का मुकदमा दायर कीजिए। वो समस्त प्रमाण पत्र के साथ, वो समस्त साक्ष्य के साथ जो आपके दादा परदादा के नाम था, और उसी के आधार पर सिविल कोर्ट आपको टाइटल सूट का मुकदमा जितवा कर आपके पक्ष में मालिकाना हक दे देगी और दाखिल खारिज कैंसिल भी करवा सकती है। यह सब निर्भर करता है कोर्ट के विवेक के ऊपर। फिलहाल कोर्ट ने यह कहा है कि दाखिल खारिज से ही किसी के अधिकारों का, किसी के वारिसान के हक को नहीं मारा जा सकता है। दाखिल खारिज का मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी का हक मान लेंगे, किसी को आप उसका हिस्सा नहीं देंगे। यदि पिता के 2 लड़के हैं तो दोनों लड़कों का हक बराबर होगा, भले ही वो दाखिल खारिज किसी एक के नाम हो गई है, तो आप उस दाखिल खारिज को कैंसिल करवा सकते हैं और कोर्ट के विवेकानुसार वो दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगी। यही कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि पिता के 2 भाई हैं, यदि पिता के 2 बेटे हैं तो संपूर्ण पैतृक संपत्ति दोनों बेटों को बराबर बराबर मिलेगी। यदि आज का वीडियो का विषय पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए विषय के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।